हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, पैसा, सत्ता और गुरूर जब किसी इंसान के सिर पर सवार हो जाता है तो इंसान तानाशाही पर उतर जाता है, जिसके दम पर सबसे बड़े एक दुश्मन की तलाश होती है। उस दुश्मन की तलाश के लिए ज़रूरी है कि लोगों के मन में एक काल्पनिक दुश्मन को खड़ा किया जाए। उस काल्पनिक दुश्मन की शक्ल लोगों के दिलो दिमाग में बैठा दी जाती है और फिर शुरू होता है नफरत का खेल। इस खेल में सबसे बड़ा शिकार उस शख्स को बनाया जाता है जिसके दिमाग में काल्पनिक दुश्मन की तस्वीर उकेरी जाती है। लेकिन इस दुश्मनी और नफरत के खेल का एक खास मकसद होता है, जिसके तहत अमीर शहर अपने ओहदे को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश करता है और चाहता है कि जिन लोगों को वो अपनी हिमायत में खड़ा देखना चाहता है, अमीर शहर उनके मन में लगातार नफरत को फैलाता है और उस नफरत को फैलाने के लिए अपने चाटुकार, चेले, चमचे और दलालों को शहर में फैला देता है। इन लोगों को काम होता है अपने शब्दों के जरिए आग लगाना, अमन चैन को खराब करना और सबसे खास बात यह है कि इन लोगों का काम होता है कि अमीर शहर पर उठने वाले हर सवाल से लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। अमीर शहर लोगों को उनके पहनावे के आधार पर निशाना बनाते हैं, उनकी आस्था और पूजा पद्धति के आधार पर उनका शोषण करते हैं। दूसरे लोगों को दिखाता है कि अगर हम नहीं होते तुम्हारा काल्पनिक दुश्मन तुमको मौत की नींद सुला चुका होता, अगर हम नहीं होते तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो चुके होते, तुम्हारी बहन बेटियों का अपहरण हो चुका होता और तुम्हारे धर्म मजहब पंथ का नाश हो चुका होता। इसलिए भले ही तुम भूखे पेट रहो, भले ही तुम बिना इलाज मर जाओ, भले ही तुम ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर के लिए तड़प तड़प कर मर जाओ, लेकिन इस मौत से खौफनाक तुम्हारा वो दुश्मन है जो सड़क पर रहता है, साइकिल पर सब्जी बेचता है, चूड़ी बेचता है, पंचर बनाता है, मजदूरी करता है। और यही लाचार और बेबस लोग ही तुम्हारे दुश्मन हैं जिनसे हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन हमारे मोदी जी ने देश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि हमारे देश में कोई बुनियादी मुद्दा बचा ही नहीं है जिसके आधार पर भारत को विश्व गुरु माना जाए। लेकिन बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बाद अब नुपुर की तरह फेमस होने की होड़ सी लग गई है। उनको फेमस करने का ठेका मियां भाई लोगों ने अपने कंधे पर उठा लिया है। कहीं भी पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी का मामला सामने आता है तो फौरन ही कुछ लोग सिर तन से जुदा का नारा लगाने लगते हैं और पहले से ही तैयार खड़ी भीड़ गुस्ताखी करने वाले शख्स के समर्थन में खड़ी हो जाती है, चाहे मामला कैसा भी हो। ठीक ऐसा ही काम हैदराबाद में हुआ है, जब बीजेपी का गालीबाज विधायक बकायदा एक वीडियो जारी करता है और पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल करता है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की पहचान एक कट्टर और सांप्रदायिक शख्स के तौर पर है जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन तेलंगाना सरकार की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उसे हाथ भी लगा सके। लेकिन राजा सिंह ने जब पैगंबर की शान में गुस्ताखी की तब से ही लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जब राजा सिंह का वाहियात वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तब बीजेपी ने तमाम लानत मलामत के बाद इसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया। राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन राजा सिंह को कुछ ही घंटों में उसे जमानत मिल गई। चंद घंटों में जमानत मिलने की घटना से जहां पूरे हैदराबाद में आक्रोश फैल गया, वहीं हैदराबाद पुलिस और सूबे की सरकार पर भी ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं। राजा सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद में जमकर विरोध प्रदर्शन होने की खबरें सामने आई हैं। यहां तक कि कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गया। आखिर कैसे राजा सिंह को मिल गई जमानत? आखिर कैसे राजा सिंह ने पुलिस के चंगुल से खुद को करा लिया आजाद? आखिर कैसे राजा सिंह के आगे बीन बजा रही है हैदराबाद की पुलिस? आखिर कैसे ओवैसी को खुलेआम मुंह चढ़ा रहा है राजा सिंह? आखिर कैसे राजा सिंह से कांप रही है सूबे की सरकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर गुस्ताखाना बयान देने वाले भाजपा विधायक टी राजा सिंह को मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया गया, लेकिन रात तक उन्हें जमानत भी मिल गई और इस जमानत के खिलाफ हैदराबाद में जगह जगह पर लोगों ने रात भर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग घायल होने की खबर आई है।
हालांकि बीजेपी ने टी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने पहले उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर वापस लेते हुए उन्हें जमानत दे दी। टी राजा ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। राजा सिंह के विवादित बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं भाजपा विधायक के बयान की निंदा करता हूं। भाजपा तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है और यहां पर सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है। टी राजा वही विधायक है जिसने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ एक वीडियो जारी किया था। मुनव्वर फारूकी ने पिछले हफ्ते ही हैदराबाद में एक कॉमेडी शो में परफॉर्म किया था। इसके पहले राजा सिंह ने फारूकी के शो को रोकने की धमकी दी थी और सेट को आग लगा देने की बात भी कही थी। राजा सिंह का कहना था कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस धमकी के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया था। लेकिन सवाल है कि आखिर टी राजा को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई। दरअसल राजा सिंह के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तार करते वक्त पुलिस ने CRPC की धारा 41A का पालन नहीं किया था। अदालत ने उनकी इस दलील को मानते हुए राजा सिंह को जमानत दे दी। राजा सिंह के वकील ने अदालत के बाहर मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है जिसमें 7 साल से कम सजा का प्रावधान है तो उसे गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी करना जरूरी है, लेकिन पुलिस ने इसका पालन नहीं किया। CRPC की धारा 41A कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है या सूचना दी जाती है तो भी पुलिस उसको बिना वारंट या नोटिस के गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक उसने धारा 41 में दिए गए मामलों से इतर कोई अपराध किया हो। धारा 41A के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को उस व्यक्ति को नोटिस देना जरूरी है। इसके बाद उस व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो पुलिस के सामने हाजिर हो। अगर नोटिस के बावजूद व्यक्ति पुलिस के सामने हाजिर नहीं होता है तो अदालत के आदेश पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इन कानूनी मामलों से इतर अगर हालात पर गौर किया जाए तो पैगंबर की गुस्ताखी के खिलाफ विरोध करने वाले बार बार सिर तन से जुदा का नारा लगाते नजर आ जाएंगे, जबकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत इस निंदा के आरोप में किसी का सिर तन से जुदा कर दिया जाए। नुपुर शर्मा के मामले में ही देख लीजिए, जब तक नुपुर शर्मा पर अपराध सिद्ध होगा तब तक उनके नाती पोते हो जाएंगे। अदालती प्रक्रिया में लोगों की उम्र निकल जाती है और यहाँ सिर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, जबकि भारत में ऐसे मामले न जाने कितने जमाने से पेंडिंग हैं। मुस्लिम समाज खुद के दिमाग को शांत रखे, क्योंकि आपसे नफरत करने वाले लोग आपको एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर रहे हैं। उनको अच्छी तरह से पता है कि मुस्लिम समुदाय भड़काने के लिए कब क्या विवादित बयान देना है। जैसे विवादित बयान सामने आता है वैसे ही मुस्लिम समुदाय सड़क पर निकल पड़ता है और फिर शुरू होता है सांप्रदायिक खेल। ये एक ट्रैप है। साजिश के तहत ऐसे मामले उछाले जाते हैं और खुद ब खुद मुस्लिम समुदाय उनकी जाल में फंस जाता है, जिससे बहुसंख्यक समुदाय में सिर तन से जुदा जैसे बयानों को दिखाकर सियासत की जा सके। आपने उदयपुर और अमरावती की घटना को देखा होगा, किस तरह से नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों की हत्या कर दी गई, लेकिन बाद में पता चला कि हत्यारों का ताल्लुक बीजेपी और बीजेपी के नेताओं से है। यानी इस तरह की हत्याओं में और इस तरह के बयानों के पीछे एक गहरी सियासत नजर आ रही है। मुस्लिम समुदाय को इस ट्रैप में फंसने से बचना चाहिए। इसके लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, क्योंकि गुस्से में होश खो देना समझदारी नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का एक काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए
उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, ये लोग क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरी मिनी काशी उजाड़ दी।